हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम केले-हैमिल्टन थ्योरम के एक यूज के बारे में सीखेंगे। सो केले-हैमिल्टन थ्योरम का एक यूज होता है, इसकी हेल्प से हम ए की किसी भी पावर को फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल ए इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसे हम केले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हैं। सो हमारे पास मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से गिवन है, इसे हम नाम दे देते हैं ए। नाउ हमारे पास a माइनस लैम्डा आई जो होगी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, वो हमें क्या मिलेगी, a माइनस लैम्डा आई। सो डायगोनल एलिमेंट्स में माइनस लैम्डा आई हमें करना होगा 0 2, बाकी सभी एलिमेंट्स सेम रहेंगे 0 2 0 3 माइनस लैम्डा एंड 1। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स होगी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई को इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं। तो आइए हम इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। नाउ फर्स्ट रो के हेल्प से अगर हम एक्सपेंड करें सो हमें मिलेगा 1 माइनस लैम्डा, देन 2 माइनस लैम्डा, 0 1 3 माइनस लैम्डा, प्लस 0 हो जाएगी सेकंड टर्म, माइनस का साइन आता है वैसे तो बट 0 है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए 2 एंड देन 0 0 2 2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। नाउ इसे हम और सिंप्लीफाई करना चाहें अगर, सो 1 माइनस लैम्डा, देन 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा इन माइनस 0 इंटू 1। सो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, सो यही टर्म हमारे पास बचेगी, माइनस 0 है एंड देन प्लस 2। Now 0 into 0 0 and 2 into minus 2 into 2 minus lambda, so minus 2 into 2 minus lambda। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास निकल कर आ जाएगी। सो 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा। सो 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ऑलराइट, इंटू 3 माइनस लैम्डा है। आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 3 ज़ा 9 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब। प्लस में हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 2 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट ओपन करने पर क्या मिलेगा, माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे। सो लैम्डा क्यूब वाली टर्म हमारे पास क्या है, माइनस लैम्डा क्यूब, देन लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स क्या है, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर, ऑलराइट। नाउ यहाँ पर भी हमारे पास प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, बिकॉज माइनस लैम्डा इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर होगा हमारे पास, ऑलराइट। सो प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर मिला हमें, देन नेक्स्ट टर्म क्या होगी लैम्डा की, सो माइनस 9 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, कितना हुआ हमारे पास, माइनस 11 लैम्डा एंड देन यहाँ पर 4 लैम्डा और है, सो माइनस 11 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, एंड जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 8 प्लस 6, सो माइनस 8 प्लस 6 हमें क्या मिला, माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारी वो क्या मिली हमें, माइनस कॉमन लेकर अगर हम लिखें, सो लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिली है। नाउ हम जानते हैं बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी ए जो होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0, ऑलराइट। नाउ अगर हम इस पूरी टर्म को a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करें
तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, बिकॉज इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए इनवर्स इंटू ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। नाउ ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। सो इसीलिए हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा। देन माइनस 6 अगेन ए पावर हो जाएगी ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 2 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अगर ए इनवर्स को हम लेफ्ट हैंड साइड पर रखें सो आरएचएस पे हमें टर्म्स मिलेगी -1/2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7i एंड 1/2 अपॉन में। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम ए स्क्वायर एंड ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी। सो एक काफ़ी इजी तरीका हो गया हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड आउट करने का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो ए स्क्वायर के लिए हमें ए इंटू ए करना होगा। सो 102 0 2 1 एंड 2 0 3। सो 1 1 ज़ा 1 एंड 0 0 0 1 2 2 ज़ा 4। सो मिलेगा हमें 1 प्लस 4। देन 0 1 0 एंड 2 0 ज़ा 0। ऑलराइट, देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 0 प्लस 6। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास मिलेगी 0 0 एंड 2 1 ज़ा 2। देन 0 0 0 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। सो 0 इंटू 2 अगेन 0 एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। ऑलराइट, देन 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 2 0 ज़ा 0 एंड यहाँ पर पूरी टर्म 0 मिलेगी एंड 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। ऑलराइट, सो कि जिस तरीके से हमें टर्म्स मिलेगी इसे हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 4 5 0 एंड 2 प्लस 6 8 2 4 2 प्लस 3 5 2 प्लस 6 8 0 एंड 4 प्लस 9 13। सो ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। सो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सो -5 0 माइनस 8 -2 -4 -5 -8 0 -13 प्लस 6a। सो a हमारे पास क्या थी 102 6 1 6 6 0 0 6 2 12 6 0 0 6 2 12 6 1 6 and 6 2 12 and 6 0 0 6 3 18। नाउ यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या है -7i। सो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 7 7 7 एंड बाकी टर्म 0 होंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास ये। अब हमें इन टर्म्स को बस ऐड कर कर ही लिखना है। सो इन टर्म्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम लिखना चाहें सो हमें मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/2 -5 प्लस 6 -7। सो -5 प्लस 6 हमें कितना मिला 1 एंड 1 - 7 -6। 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी कि 0 -8 प्लस 12 12 - 8 4 एंड नेक्स्ट टर्म 0 है सो 4 मिला। नाउ -2 प्लस 0 प्लस 0 सो -2 ही रहेगी ये टर्म। -4 प्लस 8 12 - 4 8 एंड 8 प्लस 7 15। नाउ -5 6 - 5 1 एंड 1 रहेगी ये टर्म। -8 प्लस 12 12 - 8 4 0 प्लस 0 प्लस 0 सेम रहेगा। -13 प्लस 18 18 - 13 हमें क्या मिलेगा 5 एंड 5 प्लस 7 5 - 7 सॉरी। सो 5 - 7 जो होगा हमारे पास 5 - 7 हमें मिलेगा -2 एंड यहाँ पर ये टर्म 0 है। एंड -4 प्लस 12 हमें क्या मिला था 8 एंड 8 - 7 हमारे पास यहाँ पर 1 होगा ना कि 15। ऑलराइट, सो बाकी सारी टर्म्स हमारे पास सही हैं। नाउ अब ये हमारे पास इनवर्स आ चुका है। सो
एक और तरीका हो गया, ये मेथड हो गया इनवर्स कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो इसे हम वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। सो a इंटू ए इनवर्स अगर हम करना चाहें, सो 1/2 तो हम एज इट इज बाहर लिख सकते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3 एंड -6 0 4 1 -2 0 4 -2 1 इक्वल्स टू 1/2। नाउ 1 इंटू -6 हमें क्या मिलेगा, -6 एंड 1 इंटू -6 एंड 2 0 इंटू -2 0 एंड 2 इंटू 4 8, so -6 plus 8 -6 plus 8. Now 1 into 0 0, 0 into 1 0 and 2 into 0 0, so second term 0 मिलेगी. Then 1 into 4 4, 0 into 1 0 and 2 into -2 -4, 0 into 6 0 and 2 into -2 -4 and 1 into 4 +4, 0 into 0, then 2 into 1 हमें क्या मिलेगा, +2 and 1 into 0 0. Now 0 into 4 again 0 and 2 1s are 2, 0 plus 2 and 1 into -2 -2. 2 into -6 हमें कितना मिलेगा, -12 and 0 into -2 0 and 3 4s are again 12. 2 zeros are again 0 and 0 1 0 and 0. Next term 2 4s are 8, 0 1s are 0 and 3 2s are 6 and माइनस का साइन रहेगा। सो -12 + 12 0 हो जाएगा, -4 + 4 हमारे पास 0 हो जाएगा, 4 - 4 भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 भी 0 हो जाएगा एंड 0 यहाँ पर भी रहेगा। ऑलराइट, नाउ 8 - 6 आप देख सकते हैं हमारे पास 2 हो जाएगा, 0 + 2 + 0 अगेन 0, हमारे पास 2 रहेगा एंड 8 - 6 अगेन 2 हो जाएगा। बाहर हमारे पास 1/2 है, सो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे सभी टर्म्स को, सो हमारे पास 1 1 1 मिलेगा एंड ये क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि a इंटू ए इनवर्स हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, यानी कि हमारा इनवर्स एकदम सही था। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कैले हैमिल्टन थ्योरम का एक और यूज देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए।